हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी एंड पीजी ऑल इंडिया कोटा के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पहले यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बता रही थी कि जो जम्मू एंड कश्मीर है ये भी अब से क्या करेगा, ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन एक नोटिस आई है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। और इसी के साथ साथ अगर आपको पता है, अगर ऑल इंडिया कोटा लगता है इस साल तो प्रॉब्लम हो जाती, मतलब कट ऑफ बढ़ जाता ऑटोमेटिकली। तो अब ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या नोटिस आई है, 15 डेट को आई थी और मुझे आज मिली, किसी ने हमारे ग्रुप में डाला था। पार्टिसिपेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन ऑल इंडिया कोटा फॉर नीट यूजी एंड पीजी कोर्सेज। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर कुछ दिया था। सर, विथ रिगार्ड टू द अबव नोटेड सब्जेक्ट, इट इज़ टू से that the matter has been considered by the government of Jammu and Kashmir, and has been decided that the UT of J&K shall participate in the all India quota for NEET, UG and PG courses from the next year। तो आपको पता होगा कि जो गवर्नर है यहाँ के, उसने अपील की थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, प्रोटेस्ट निकाले गए थे नीट पीजी की तरफ से। तो उसका फ़ायदा अब नीट यूजी वाले बच्चों को भी मिला है यहाँ पे। तो उन्होंने प्रोटेस्ट में यही कहा था कि यहाँ पे ये मत लगाओ उन्होंने, लेकिन साफ साफ क्या किया था, उनको बोला था कि ये कभी होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब गवर्नमेंट की तो पता ही है आपको कि ये क्या करती है, एक को दो बनाते हैं और दो को चार बनाते हैं। वैसा ही इन्होंने भी इसमें किया है। इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट ने ऐसी अपील की थी कि अगले साल से ये आप लगाओ, क्या मतलब ऑल इंडिया कोटा यहाँ पे अप्लाई करो। लेकिन इन्होंने क्या बोला है अगले साल से अब कंटिन्यूसली वो चलता जाएगा, वरना स्टूडेंट्स की ऐसी मांग नहीं थी। वो बोल रहे थे कि इसको टोटली ख़त्म करो आप। लेकिन इनका आपको पता ही है इन्होंने अब क्या किया। I have accordingly been directed to bring the above decision of the government of J&K to the notes of ministry, कुछ ऐसा लिखा है। तो अब ये यहाँ पे साफ साफ बता रहे हैं अगले साल से ऑल इंडिया कोटा लगने वाला है। इसका मतलब आप समझ सकते हो, अगर 50% पीजी सीट्स खाई इन्होंने तो 50% वहाँ से गया, और यूजी में 15% खाएगी। सिंपली 150 सीट्स जम्मू एंड कश्मीर की अगले साल से चली जाएगी, और उससे जो ओपन मेरिट पे कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा वो आपको भी पता है कितना तक जाएगा, 10 to 30 to 40 मार्क्स तक जाएगा। अब ज़्यादा भी ये नहीं बोलना है कि अब 650 कट ऑफ होगा या 700 होगा, ऐसा नहीं होता है। 10-20 मार्क्स डिफरेंस होती है, इससे 30 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स कैसा स्कोर कर रहे हैं, है ना, उसी पे डिपेंड होता है। तो पहले इन्होंने ऐसा बोला था कि ऑल इंडिया कोटा लगेगा। अब आपने यहाँ पे नोटिस देख ली ऑफिशियल नोटिस से, तो अब ये सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, अब अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से तैयारी करो इस साल, आराम से पढ़ो, सारे कंसेप्ट्स अपने क्लियर करो। बायो और केमिस्ट्री जैसे कि आपको पता है स्कोरिंग होता है, उस पर ज़्यादा फोकस करो अच्छे से। और फिज़िक्स को भी आप स्ट्रॉन्ग बनाओ अपनी। फिज़िक्स को आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी ये आपको समझ में आ जाएगी। कभी अगर किसी को 0% फिज़िक्स आ रही है तो मेरी सजेशन ये है, 10 दिन फिज़िक्स का कोई चैप्टर पढ़ के देख लो, लेकिन उस चैप्टर पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना। जैसे कि एनएलएम हुआ, आप एनएलएम पढ़ के देख लो, उसके लेक्चर्स देखो फिज़िक्स वाला से या कहीं और से जिसका आपको समझ में आता है। उसके बाद उन 10 दिनों क्या करो, उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस करो, ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए फिज़िक्स में और आपका इंटरेस्ट बना रहे क्या मतलब बढ़ जाए। क्योंकि अभी आप इंटरेस्टेड नहीं हो फिज़िक्स के बारे में, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो फिर आराम से ठीक हो जाता है सारा किस्सा। तो टेंशन मत लो आप यहाँ पे। अभी आप वही करो, अगर फिज़िक्स से ऐसी नफ़रत है, मतलब पढ़ा नहीं जा रहा, तो वही चीज़ करनी है। जिसकी नफ़रत हो उसी के साथ रहना है। हार्ड टॉपिक्स को अभी टच मत करो। अभी आप इजी पढ़ो फिज़िक्स का, ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़े, फिर लास्ट में आप खुद अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये मेरी यहाँ पे सजेशन है जिनकी फ़िज़िक्स वीक है। बायो और केमिस्ट्री आपको पता ही है एनसीईआरटी से है, और तब भी मैं, फ़िलहाल हमारा एग्ज़ाम आने वाला है तो मैं भी वीडियोस नहीं अच्छे से बना सकता। लेकिन मैं आपको ऐसा, मतलब मेरा ये क्या है, मेरा एक छोटा सा ड्रीम समझ लो, मैं यहाँ पे बायो पढ़ाना चाहता हूँ, सारी एनसीईआरटी में अपलोड करना चाहता हूँ यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे। वो मैं सेकेंड ईयर में करूँगा, तो तब तक के लिए नहीं कर सकता, और ताकि आपकी हेल्प हो जाए। हर एक चैप्टर में मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, 150 क्वेश्चंस तक बायो के चैप्टर्स, मतलब बायो का चैप्टर पढ़ाऊंगा कोई, उसके बाद एमसीक्यू सेशन होगा। मतलब अच्छे से प्रिपेयर करेंगे हम बायोलॉजी यहाँ पे, तो वो भी है। और केमिस्ट्री को भी पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री का देखेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री तो ठीक ठाक आती थी लगभग। वो भी मैं एनसीईआरटी ही पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि किसी ने अच्छे से एनसीईआरटी नहीं डाली है यहाँ पे यूट्यूब पे। तो वो भी मेरा थोड़ा सा ड्रीम है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा उस टाइम, ठीक है। तो बस अब देखते हैं क्या होता है आगे। फ़िलहाल तो ये है यहाँ पे ये नोट्स।
अगले साल से अब ऑल इंडिया कोटा लगने वाला है, थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, थैंक यू।